गुड मॉर्निंग क्लास। मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर कॉलेज से आज मैं आपको बीए फाइनल का सेकंड पेपर पढ़ा रही हूँ प्रसार शिक्षा। इसमें आज हमारा जो न्यू टॉपिक रहेगा वो है प्रसार शिक्षा के सिद्धांत। इसमें आपको सिद्धांतों के बारे में बताया जाएगा कि प्रसार शिक्षा के क्या क्या सिद्धांत हैं। पिछली कई चैप्टर से मैं वर्णन कर चुकी हूँ कि प्रसार शिक्षा के कई सिद्धांत शिक्षा से जुड़ा, व्यापार से जुड़ा, कृषि विज्ञान से जुड़ा, लोगों की रासायनिक विज्ञान से जुड़ा, लोगों की संतुष्टि से जुड़ा, अन्य चीज़ों से जुड़े उसके सिद्धांत होते हैं कि लोगों तक हम अपने सिद्धांतों को किस तरीके से पहुंचाएं और किस तरीके से लोगों को सक्षम बनाया जाए। लेकिन आज इसमें हर एक सिद्धांत का वर्णन किया गया है। तो जैसा कि आप फर्स्ट हेडिंग हमारी देख रहे हैं, लिखी हुई है अनुभूत आवश्यकताओं एवं रुचियों का सिद्धांत। तो अनुभूत आवश्यकताओं इसमें प्रिंसिपल ऑफ फील्ड नीड एंड इंटरेस्ट। प्रसार शिक्षा का आधार व्यक्ति की अनुभूत आवश्यकताओं एवं रुचियों से है। ग्रामीणों की समस्याएं उनकी जटिलता है क्योंकि उनकी समस्याओं के समाधान अनेक प्रकार से बाधित हैं। जो प्रसार कार्यकर्ता का प्रमुख कर्तव्य है कि लोगों की रुचियों एवं आवश्यकताओं को समझकर सहज एवं ग्राह्य हल ढूंढना है। प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है, प्रसार शिक्षा का प्रसार कर्तव्य है कि लोगों की रुचियों को जाने, उनकी परेशानियों के कर्तव्यों को जानकर, उनकी आवश्यकताओं को समझकर उनका हल ढूंढा जाए। हर व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं के प्रति सतर्क रहता है और उनकी पूर्ति के लिए जिज्ञासु भी होता है। कोई व्यक्ति जब उसकी समस्याओं को सुलझाने तथा उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उद्यत होता है तो परिस्थिति अत्यंत प्रभावकारी एवं विश्वसनीय होती है। लोगों को जब उनकी समस्याओं के हल मिलते हैं तथा उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है तभी कोई भी कार्यक्रम सफल समझा जाता है। हर ग्रामवासी, हर व्यक्ति ही चाहता है कि उसकी समस्या का समाधान हो। तो प्रसार कार्यकर्ता यही करता है कि उनकी समस्याओं को सुनकर समझकर उसका समाधान करता है और जब कोई उसकी समस्या का समाधान करता है तो वही कार्यक्रम सफल माना जाता है या सफल होता है। सेकंड हेडिंग जो आप हमारी देख रहे हैं वो है जड़ से आरंभ करने का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ग्रास रूट बिगिनिंग। किसी भी समस्या के उन्मूलन के लिए यह आवश्यक है कि उसकी जड़ तक पहुंचा जाए तथा निराकरण उपाय ढूंढे जाएं। ग्रामीणों की समस्याओं को आर्थिक विपन्नता, निरक्षरता, तकनीकी ज्ञान एवं आधुनिक साधनों की कमी जैसे तत्व प्रभावित करते हैं। समस्या की जड़ तक पहुंचकर ही कारण एवं निदान निकाले जा सकते हैं और प्रसार कार्यकर्ता को सर्वप्रथम यह देखना होता है कि ग्रामीणों की वर्तमान स्थिति क्या है। इन स्थितियों में आर्थिक, बौद्धिक, शैक्षिक, आवासीय, संसाधन संपन्नता जैसे संदर्भ आते हैं और इन संदर्भों के अंतर्गत ग्रामीणों की वर्तमान स्थिति को देखते हुए कार्यक्रम किए जाने चाहिए, क्योंकि यह एक सर्वमान्य सत्य है कि पहली सीढ़ी पर कदम रखकर ही व्यक्ति मंजिल तक पहुंच पाता है। तो प्रसार की शिक्षा के दूसरा सिद्धांत की दूसरी सीढ़ी ये है कि लोगों की समस्याओं की जड़ तक पहुंचना, जड़ तक पहुंचकर उनकी समस्या को जानकर उसका समाधान करना ही ये प्रसार शिक्षा के सिद्धांत की दूसरी सीढ़ी कहलाती है। थर्ड हेडिंग जो है हमारी वो आप देख रहे हैं, लिखी हुई है कि नमनीयता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। तो प्रसार शिक्षण पद्धति में नमनीयता का विशेष महत्व होता है। विभिन्न परिवेशों, स्थानों, व्यक्तियों के निमित्त इसके स्वरूप में परिवर्तन लाना होता है। इसके अंतर्गत किसी प्रतिबद्ध पाठ्यक्रम का अनुपालन नहीं होता। जिस परिवेश, जिस स्थान अथवा जिस व्यक्ति के निमित्त कार्यक्रम चलाना हो लक्षित करके कार्यक्रम नियोजन किया जाता है। प्रसार शिक्षण पद्धति में पर्याप्त नमनीयता का होना आवश्यक है। साथ ही समय के साथ इनमें बदलाव लाने की संभावनाएं भी होनी चाहिए। उदाहरण के लिए कोई भी कार्यक्रम कोई अवस्थाओं से होकर संपन्न होता है
इन अवस्थाओं को हम जैसे का, खा, गा आदि कह सकते हैं। ऐसे विश्वास किया जाता है कि जिन क्षेत्रों में साक्षरता सूचकांक निम्न है वहाँ का अवस्था से कार्यक्रम प्रारंभ करना पड़ता है। मतलब जो क्षेत्र अधिक पिछड़ा हुआ है, वहाँ समस्याएं ज़्यादा हैं, तो वहाँ का मतलब पहली ही जड़ से शुरुआत वहाँ की करनी होती है। किंतु शैक्षिक स्तर उपलब्ध है वहाँ पे, और जिस ग्राम में शिक्षा है वहाँ खा खंड से शुरुआत की जाए, अवस्था से भी कार्यक्रम को प्रारंभ किया जा सकता। ऐसा भी पाया गया है कि एक ही क्षेत्र में एक ही कार्यक्रम को प्रारंभ किया जा सकता। एक ही कार्यक्रम को जब कुछ वर्षों के अंतराल पर चलाया जाता है तो लोगों के शैक्षिक एवं आर्थिक स्तरों में परिवर्तन के फलस्वरूप कार्यक्रम नियोजन में अंतर लाना आवश्यक हो जाता है। तो ये थर्ड हेडिंग हो गई। फोर्थ हेडिंग हमारी जो है वो आप देख रहे हैं, स्वेच्छा से शिक्षा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ वॉल्यूंटरी एजुकेशन। सीखने की क्रिया स्वैच्छिक होनी चाहिए। किसी प्रकार के दबाव में आकर किया गया काम स्थायी स्वभाव ग्रहण नहीं कर सकता। यही कारण है कि प्रसार शिक्षा के अंतर्गत मानव व्यवहार में परिवर्तन लाने पर जोर दिया जाता है और व्यक्ति की मनोवृत्ति या दृष्टिकोण में जब परिवर्तन आते हैं तो अंत प्रेरणा या स्वतः प्रेरणा से अभिभूत होकर वह आगे बढ़ता है। स्वेच्छा से प्रेरित व्यक्ति समस्याओं के हल ढूंढने के प्रति भी उत्साहित नहीं होता, जबकि दबाव में काम करने वाला व्यक्ति शीघ्र ही हतोत्साहित हो जाता है एवं उसके विकास की गति अवरुद्ध हो जाती है। फिफ्थ हेडिंग हमारी जो है वो है स्वयं की सहायता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ हेल्प। स्वतः प्रेरणा या अंत प्रेरणा प्रसार शिक्षा का सार तत्व है। प्रसार कार्यकर्ता का मूल कर्तव्य व्यक्तियों को उत्प्रेरित कर आत्मोत्थान की ओर ले जाना है। ऐसा तभी संभव है जब व्यक्ति अपनी सहायता खुद से करे और प्रसार कार्यक्रम में कृषकों को खेती के उन्नत तरीके से परिचित कराकर उन्हें स्वयं उन पद्धतियों के परिपालन करने को प्रेरित किया जाता है। जैसे कि हम कोई काम कर रहे हैं और अगर वो काम आप सिर्फ सुनते जाएं तो वो इतनी अच्छी तरीके से समझ नहीं आता है, और यदि आप वो काम खुद से करें प्रैक्टिकली रूप से तो जाकर आप उस काम में ठीक तरीके से सक्षम हो पाते हैं। तो ऐसे ही इसका सिद्धांत है स्वयं की सहायता का सिद्धांत, कि यदि ये ग्राम वासियों के पास गए प्रसार कार्यकर्ता, उनको कृषि से जुड़ी जानकारी दी तो वो खुद कृषि नहीं करते हैं वहाँ पे, या खुद बैठकर कृषि नहीं करवाते हैं। उनको अच्छी तरह उन चीज़ों की जानकारी देकर खाद बीज यंत्र की वो कहते हैं कि आप खुद से इस चीज़ में प्रैक्टिकल कीजिए, स्वयं की सहायता कीजिए। आपको मैंने ये रास्ता बताया है, अब आपको इस रास्ते पर खुद से कैसे चलना है ये करिए। तो ये होती है स्वयं की सहायता का सिद्धांत। जब तक कोई चीज़ हम प्रैक्टिकली नहीं करते हैं तो वो उतनी अच्छी तरह हमें समझ नहीं आती है। तो प्रसार कार्यकर्ता का यही कहना होता है कि आप स्वयं की सहायता स्वयं ही करें। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी इसमें संतुष्टि का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्टेसिफिकेशन। तो मानव जीवन में संतुष्टि अत्यंत प्रेरक भूमिका निभाती है। किसी भी कार्य से संतुष्ट व्यक्ति उस कार्य की निष्पादन पद्धति में तथा उन कारकों में विश्वास व्यक्त करने लगता है जिनके माध्यम से संबंधित जानकारियाँ उसे प्राप्त होती हैं। प्रसार माध्यमों की ओर बढ़ता हुआ विश्वास व्यक्ति को निश्चित रूप से समृद्धि एवं संपन्नता की ओर ले जाता है। स्वयं काम करके जब व्यक्ति लाभान्वित होता है तो उच्च स्तरीय संतुष्टि की प्राप्ति करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से ऐसा पाया जाता है कि लोग जब प्रसार कार्यक्रमों के प्रति संतुष्ट होते हैं तो प्रसार कार्यकर्ताओं के साथ उनका अच्छा संबंध स्थापित हो पाता है तथा अन्य विकास एवं प्रसार कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक चलाने में सुविधा भी होती है। सेवेंथ हेडिंग जो हमारी साथी वो है सहयोग का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन।
प्रसार कार्यक्रम ग्रामीणों के निमित्त बनाए जाते हैं। इनके कार्यान्वयन के लिए ग्रामीणों का सहयोग लेना एक महत्वपूर्ण शर्त है। प्रसार कार्य के अंतर्गत सभी कार्यक्रम ग्रामीणों के सहयोग में चलाए जाते हैं, चाहे वह उन्नत खेती हो, यातायात सुविधा हो, बच्चों की पाठशाला हो, स्वास्थ्य सेवा हो या पोषाहार कार्यक्रम हो। प्रसार कार्यकर्ता तो अकेला चना होता है जो भार नहीं फोड़ सकता। ग्रामीणों का विश्वास एवं सहयोग प्राप्त करके ही वह प्रसार कार्यक्रमों को कार्यान्वित करके साकार रूप दे सकता है। तो इनका प्रसार कार्यकर्ता का कहना होता है कि यदि हम प्रसार कार्यकर्ता हैं, हम कोई काम को आगे ले जाना चाह रहे हैं तो वो हम अकेले नहीं ले जा सकते हैं, हमें सबकी सहयोग की आवश्यकता होती है। तो जो ग्रामवासी होते हैं उनका मिलकर सहयोग करें, उनका सपोर्ट करें तो उस काम को अच्छी तरीके से साकार किया जा सकता है। तो अब लास्ट हमारी जो हेडिंग है इसमें वो है समता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। गांव में विविध संप्रदाय, धर्म एवं जाति के लोग निवास करते हैं। इनके रीति रिवाज, इनकी मान्यताएं, परंपराएं और संस्कृति में भी अंतर होता है, किंतु आगे बढ़ने का सभी को समान अधिकार एवं समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। प्रसार कार्यक्रम बनाते समय प्रसारकर्ता को सतर्क एवं आश्वस्त रहना चाहिए कि कार्यक्रम का लाभ समान रूप से सभी संप्रदायों, धर्मावलियों एवं जातियों को प्राप्त हो रहा है या नहीं। ऐसा नहीं होने पर प्रसार कार्य का प्रजातांत्रिक ढांचा खंडित होता है, साथ ही समुन्नत ग्रामीण विकास की कल्पना भी अधूरी रह जाती है। तो ये हो गया हमारी है जो टॉपिक चल रहा था प्रसार शिक्षा के सिद्धांत। इसके सिद्धांत यही कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में, न्यू वीडियो में हम न्यू टॉपिक लेके आएंगे जो रहेगा प्रसार शिक्षण, एक्सटेंशन टीचिंग जिसे कहते हैं।